नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं गुरदेश कुमार आपके अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है। आप सभी क्लास को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भूगोल के बारे में, जियोग्राफी के बारे में। जी, सभी एग्जामों के लिए टारगेट रहेगी, सभी एग्जाम में। जीएस तो सभी एग्जाम में आती है, समझिए। सौर मंडल, सूर्य जो है, सूर्य ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रहों से मिलकर सौर मंडल बना है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पीडीएफ को, इस क्लास की जो पीडीएफ बनेगी, इसे हम सेंड कर देंगे SSCGD.group पर। सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य एक तारा है। सूर्य के केंद्र का ताप, सूर्य के केंद्र का ताप होता है कितना है? 10⁶ केल्विन। वह सतत का तापमान है 5800 डिग्री, ठीक, केल्विन। 5800 का है केल्विन, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य से नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य में 71% जो है H2 है और 26.5% है He है। अन्य जो गैसें हैं 2.5%। मेरे प्यारे बच्चों, पूछ लिया जाएगा भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन ये कौन? H2। अब किसी को यह भी पता नहीं हो H2 किसे बोलते हैं और He किसे बोलते हैं। ध्यान देना, हाइड्रोजन को बोलते हैं H2। हाइड्रोजन, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। He किसे? हीलियम। अगर हम बात करें अन्य कितनी गैस है? अन्य है 2.5%। जी, चर्चा करते हैं इसके बाद। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड, कोई दिक्कत तो नहीं। पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष है। इसकी चर्चा तो कहना भूल गए हैं। अच्छा, सौर कलंकों का तापमान कितना? 1500 डिग्री सेल्सियस। जी, सूर्य के सबसे निकटतम जो तारा है कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसको याद रखना है आप सभी को। सूर्य के निकटतम जो तारा है कौन से है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। जी, वर्तमान में अगर हम चर्चा करेंगे, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कौन सी? 8। कोई दिक्कत तो नहीं है। जी, कौन सी है? सूर्य, सन। सूर्य के पास कौन है? बुध के पास शुक्र के बाद पृथ्वी, फिर कौन? मंगल, फिर इसके बाद क्षुद्र ग्रह। कौन? क्षुद्र ग्रह। जो पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उल्का पिंड, यही इसी से गिरते हैं, क्षुद्र ग्रह से। इसमें क्या होते हैं? उल्का पिंड होते हैं। बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण। आप सभी को ध्यान देना है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? हरा ग्रह किसे कहते हैं? ठीक है। और लाल ग्रह किसे कहते हैं? छोटा ग्रह किसे कहते हैं? बड़ा ग्रह कैसे कहते हैं? पृथ्वी के पास, सूर्य के पास कौन सा है? बुध। अच्छा, सूर्य की अगर हम बात करेंगे, जितने भी ग्रह हैं सूर्य का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, परिक्रमण। कोई दिक्कत तो नहीं है। ध्यान देना है, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं क्षुद्र ग्रह के अगर जालंग वाले, वो बोलते हैं आंतरिक ग्रह। और क्षुद्र के जालंग वाले जितने भी ग्रह हैं, जो 4 बाह्य ग्रह। तो मेरे प्यारे बच्चों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह होते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह होते हैं। कौन? बाह्य ग्रह। सबसे छोटा और सूर्य के पास वाला ग्रह कौन सा है? बुध। कौन सा है? बुध। अगर हम बात करें, नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। हरा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। कोई दिक्कत नहीं। लाल ग्रह कौन है? मंगल। सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण।
लेटा हुआ कौन सा है, पूछ लिया जाएगा। लेटा हुआ ग्रह। तो चलो चर्चा करते हैं एक एक के बारे में। चलिए, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह की बात करें, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह की बात करें, बाह्य ग्रह कौन कौन से होते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध की बात करते हैं, बुध ग्रह, मेरे प्यारे बच्चों, बुध ग्रह। चलिए, बुध ग्रह, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा, बुध ग्रह। वह सबसे छोटा ग्रह, सूर्य के सबसे पास और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, यह बुध ग्रह है। कौन सा, बुध ग्रह। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा, ठीक है, कर लेता है। सबसे कम समय में, कल पास में है, कितने में, 88 दिन में। देखो, घूर्णन की बात करें और परिक्रमा की बात करें, अगर इसके चारों ओर अगर घूमेंगे इस हिसाब में, तो जो हम अपने आप को कर रहे हैं, ध्यान देना है, अगर हम इस हिसाब में घूम रहे हैं तो ये हम कर रहे हैं घूर्णन। कौन, घूर्णन। अगर ध्यान देना है, इसके चारों ओर घूमेंगे, किसके, इसके चारों ओर, तो क्या करें, परिक्रमा। तो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा। जी 1 मिनट रुको आप मेरे प्यारे बच्चों, केवल 1 मिनट। जी चलिए चर्चा करते हैं। जो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। कौन सा ग्रह है, बुध। सबसे छोटा भी ग्रह कौन है, बुध। और ध्यान देना है, सबसे कम समय में परिक्रमा, सूर्य का क्या करता है, परिक्रमा कितने, 88 दिन में। कोई दिक्कत तो नहीं। सर्वाधिक तापांतर किस में है, बुध में। चलिए चर्चा करते हैं अगले ग्रह की। शुक्र ग्रह। कौन सा है, शुक्र ग्रह। रुकिए 1 मिनट। अगला ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। कौन, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बाद हम चर्चा करते हैं दोस्तों, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र ग्रह। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। कौन, शुक्र। पृथ्वी से, ध्यान देना, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। कौन, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें, शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करता है। मतलब ध्यान देना है, यह करता है वामावर्त। एक दक्षिणावर्त हो तो एक वामावर्त, ये विपरीत दिशा में करता है। अगर हम चर्चा करेंगे तो देखो, कहां से, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो किस हिसाब में करेगा, ये रहा पूर्व और ये कौन रहा, पश्चिम, तो इस हिसाब में करेगा। और जो सारे के सारे ग्रह होते हैं, 2 ग्रह होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो अरुण होता है और एक कौन सा है, शुक्र। ये हमेशा विपरीत दिशा में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, इस हिसाब में। बाकी सारे सारे क्लॉकवाइज में घूमते हैं, इस हिसाब में। और ये जो है, जो इस हिसाब में घूमे, उल्टे घूमेगा। पूछ लिया जाएगा आप सभी से। जी, इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं। इसे किस किस नाम से भी जाना जाता है, सांझ का तारा व भोर का तारा कहते किसे, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह में भी कोई भी उपग्रह नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी उपग्रह नहीं होता है इसमें। किसमें, इस वाले में कोई भी उपग्रह नहीं होता है शुक्र में। अब बात करते हैं पृथ्वी की। जी, पृथ्वी की हम बात करेंगे। पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी को बोलते हैं नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है, 5.5, ठीक है, 5.5 ग्राम, सॉरी 5.5 जी बटे कौन है, सी, सेल्सियस में इस हिसाब में आता है। एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है, कौन, पृथ्वी। सूर्य से औसतन दूरी, सूर्य से औसतन दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर औसतन है। अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है। यह हम आपको डायग्राम दिखाते हैं इस हिसाब में। ये देखो,
ये देखो उत्तरी ध्रुव है और ये कौन है, दक्षिणी ध्रुव। तो ध्यान देना है, अगर हम ग्लोब की बात करें, ग्लोब को इस हिसाब में काट देंगे, ये 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री अक्षांश, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश, कौन, अक्षांश, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। और यहां से जो ऊपर वाला होता है उसे बोलते हैं उत्तरीय गोलार्ध, और इसे नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। मेरे प्यारे बच्चों, जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर तेज सही 1/2 डिग्री घूमी हुई है या झुकी हुई है। ये देखो कौन, ये अगर हम बात करेंगे अपने कक्षा तल के, अपने कक्षा तल के साथ 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। परिक्रमण की बात करेंगे और परिभ्रमण, परिभ्रमण का दूसरा नाम होता है, अभी बता चुके थे, आप सभी बताओगे क्या, घूर्णन। दो किसी भी चीज को अगर हम घुमाएंगे उसे बोलते हैं घूर्णन। अगर ये देखो आपस में घूमेगी, ये बोतल है, ये इस हिसाब में घूम रही है, क्या करें, घूर्णन। यहाँ पे एक हमने लाइन खींच रखी है, शायद आप सभी को दिख रही हो, दिख रही है अब, इसे अगर हमने एक लाइन खींच रखी है, इसे हम घुमाएंगे, यह क्या करेगी, घूर्णन करेगी और घूम के यहीं पे आ जाएगी। तो ये मेरे प्यारे बच्चों परिभ्रमण, कौन, परिभ्रमण, परिभ्रमण काल कितना है, 24 घंटा। मतलब जो पृथ्वी है पूरा घूम के कितने घंटे में घूम जाती है, 24 घंटे में। और सूर्य का चक्कर लगने में कितना समय लगाती है, तो 365 सही 1/4 दिन। अगर रियल में वास्तविक समय बताएं, जो पृथ्वी, जो कौन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है, तो मेरे प्यारे बच्चों 365 दिन, 365 दिन, 5 घंटे, 5 घंटे 48 मिनट, 48 मिनट। और हमने मान लिया है 52 वैसे बोलते हैं, लेकिन हम यहां लिख दे रहे हैं 52 ही लिख दे रहे, 52 सेकंड या 46 सेकंड, कुछ ऐसे ही कुछ करके होते हैं। तो देखो 365 दिन तो ये आ गया है, और 5 घंटे 48 मिनट को लमसम में मान लेते 6 घंटे, कितने, 6 घंटे से मान लिया है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो बटे कर दिया हमने 24, तो 6 कम 6, 6 चौको 24, तो कितना है, 1/4। तो देखो 365 सही 1/4 यही निकल के आया है, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। अगर हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी पर महत्वपूर्ण तत्व की बात करेंगे, चलिए तत्व की बात करते हैं। आकृति कैसी है पृथ्वी की, आकृति कैसी, ग्लोब। अगर हम बात करें अक्ष, अछुआ, अछुआओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। पृथ्वी में अगर हम बात करें जल कितना है, 71%, स्थल कितना है, 29%। अनुमानित आयु किसकी, पृथ्वी की, मेरे प्यारे बच्चों ग्लोब ही बोलते हैं। चलिए अब जो लिख रखा है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि ये गलत पढ़ दिया है, ठीक है, क्या है, लक्ष्य, जो लक्ष्य हो तो लक्ष्य इस हिसाब में हो, तो या नहीं है, हुआ है लक्ष्य आओ, तो लक्ष्य आओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्थल की बात करें 29% है। अनुमानित आयु कितनी है, 4.6 बिलियन, ठीक है, वर्ष। धरातल का अगर हम बात करें, धरातल का क्षेत्रफल, धरातल का जो क्षेत्रफल है, पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो कितना है, 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। बच्चे कमेंट कर देते तुरंत की तुरंत, तसल्ली नहीं खाते हैं वो। आप सभी को इसकी पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी SSC GD के डाउट ग्रुप पर, टेलीग्राम के चैनल है, टेलीग्राम चैनल, हम दिखा देंगे। मंगल की बात करेंगे, मंगल, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है कहां पाया जाता है, वो मंगल ग्रह पर पाया जाता है। कौन, मंगल ग्रह पर। चलिए सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंबिया, ओलंपिया है, ओलंपिया। सौर मंडल की अगर हम बात करेंगे, या अगर हम बात करें
जैसे कि अगर हम धरती की बात करें, ठीक, पृथ्वी पर पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? ऐसे ही सौरमंडल पर कौन सा है? ये। चलिए, कौन कौन से इसके 2 ग्रह हैं? इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। धरातल की मृदा, इसकी जो मिट्टी है मंगल ग्रह की, उसमें कहा लोहे ऑक्साइड अधिक पाया जाता है। बृहस्पति ग्रह की अगर हम बात करेंगे, बृहस्पति की सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी, सबसे बड़ा और सबसे अधिक का है भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। जो बृहस्पति है इसे बोला क्या जाता है? इसे तारा व ग्रह दोनों गुण पाए जाते हैं। किसमें? बृहस्पति में। मिनी स्टार ही बोल देते हैं, छोटा तारा। बृहस्पति में सर्वाधिक नहीं, गलत बात है, इसमें गलत लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। बृहस्पति में 79 ग्रह पाए जाते हैं। हम देख देते हैं वर्तमान में कितने? 79। ये गलत है। सर्वाधिक ग्रह जो पाए गए हैं वो बृहस्पति में नहीं पाए गए हैं, शनि में है वर्तमान में। ये इसमें गलत है, ये सही कर लीजिए आप सभी। जो बृहस्पति में उपग्रहों की संख्या है 79। कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 79। लेकिन अगर शनि की बात करेंगे, शनि में है 82। कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 82। तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा होगा? शनि। हम बात करेंगे शनि की चर्चा। इसके चारों ओर चमकदार वलय की बात करें का छल्ले पाए जाते हैं। अगर जो शनि है इधर बनाते हैं, ये शनि ग्रह, तो इसके ऊपर क्या छल्ले पाए जाएंगे? इसे सामने क्या छल्ले? आसपास क्या? वलय, छल्ले पाए जाते हैं। किसके? शनि के। अब ध्यान रहे, दूसरा सबसे अधिक नहीं, सबसे बड़ा है। जो शनि की बात करेंगे, शनि में सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या पाई गई 82। ये गलत लिखा है, डाटा वर्तमान में है 82। शनि में सबसे ज्यादा उपग्रह पाए गए हैं। सबसे अधिक उपग्रह किसमें? शनि में। कितने हैं? 82। बृहस्पति में कितने हैं? 79, 79। शनि में कितने हैं? 82, 82। बात करेंगे अगर हम शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटोन, कौन है? टिटोन। मेरे प्यारे बच्चों इसे सही कर लीजिएगा। बृहस्पति में जो ग्रहों की संख्या है, उपग्रहों की संख्या है 79 और शनि में उपग्रहों की संख्या है 82। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। कौन सा? शनि। चलिए चर्चा करते हैं हम अरुण की, उसके बाद बरोड़। जी देखो, अरुण ग्रह की जो खोज की गई थी, किसकी? अरुण ग्रह की। दिख रहा है? हाँ, साफ दिख रहा है। चलिए, अरुण ग्रह की खोज सन 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने की थी। कौन ने? हर्शेल ने। जो है अरुण ग्रह को बोला जाता है लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह क्यों? 180 डिग्री पर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरुण ग्रह की अगर हम बात करेंगे, इसमें उपग्रह जो पाए गए हैं वर्तमान में है 27। 21 गलत है मेरे प्यारे बच्चों, कर लेना। इसमें उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27। किसमें? अरुण में वर्तमान में उपग्रहों की संख्या है 27। यह भी ध्यान देना, शुक्र ग्रह की तरह उल्टा घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करता है? परिक्रमा करता है। इसे बोला जाता है अरुण को हरा ग्रह। कौन? हरा ग्रह। मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत में मैंने गलत बोल दिया था, हरा ग्रह मैंने बृहस्पति को बोला था, उसे सही कर लेना आप सभी। बृहस्पति को नहीं बोलते हैं, हरा ग्रह देते हैं अरुण को। ठीक है, इसमें भी क्या? छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले मतलब वलय भी, कोई दिक्कत तो नहीं। वरुण ग्रह, कौन? वरुण की अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर ग्रह कौन सा है? कौन? वरुण में वर्तमान में उपग्रहों की संख्या 13 है, 8 नहीं है, यह भी गलत है, सही कर लो। कौन? 8 है। वरुण ग्रह की जो खोज की गई थी, किसने की थी? जोहान गाले ने। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। कौन? वरुण। अब हम बात करते हैं मंगल की। कौन? मंगल।
चलिए, जो मंगल है ये उपग्रह है, किसका है? पृथ्वी का। अरे मंगल नहीं, सॉरी, चंद्रमा की। मंगल तो हो गया है, अरे नहीं नहीं नहीं, गलत बोल दिया है, चंद्रमा की बात कर रहे हैं, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों। चंद्रमा, चंद्रमा जो उपग्रह है किसका है? पृथ्वी का। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान का 1/6 भाग है। 1/6 का मान समझो, 1/6। अगर पृथ्वी पे वजन कितना है? 6, तो ध्यान देना चंद्रमा पे कितना होगा? 1। जैसे कि अगर हम बात करें कि वर्तमान में मेरा वजन पृथ्वी पर अगर कितना है? 60 किलो, कितना? 60 kg। तो हम चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे तो मेरा वो कितना जाएगा? इसका 1/6 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। मेरे प्यारे बच्चों 10। जब भी पृथ्वी से कोई भी व्यक्ति जाता है तो वहां, जैसे यहां पर नहीं, ये गुब्बारा जो होता है हवा में क्या घूमता है, उड़ता है, तो वहां पे भी कहां? चंद्रमा पे घूमता है। मेरे प्यारे बच्चों, वजन क्या का है? कम हो जाता है। भार की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बल का मान कितना? 1/6। चंद्रमा का अधिकतम, चंद्रमा का अधिकतम भाग जो है दिखाई देता है वो कौन? 59%। जो चंद्रमा हम लोग देखते हैं वो 59% दिखाई देता है। चंद्रमा की परिक्रमण और कौन है? परिभ्रमण। परिक्रमा और घूर्णन की अगर हम बात करें, दोनों अवधियां समान है। कितनी है? 27.32 दिन। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर पहला कदम 19 जुलाई 1969 ईस्वी को नील आर्मस्ट्रांग, कौन? अपोलो 2, कौन? अपोलो द्वितीय के तहत गए थे। मिशन था अपोलो द्वितीय, अपोलो द्वितीय। कुछ लोग बोलते हैं कि अपोलो द्वितीय नहीं, ये अपना कोई जहाज जो वगैरह है या रॉकेट, उससे गए थे। जी, आपको ध्यान देना है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंचता है। पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश कितने समय में आ जाता है? 1.3 सेकंड में। चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, ठीक है, कौन? अपभू, जहां मैं दे रही अपभू में कौन है? 4,06,000 किलोमीटर। और जो है उपभू जो दे रखी है इसकी, चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, कौन? उपभू, ये दे रखी है 3,64,000 किलोमीटर। 3,64,000 किलोमीटर। जी मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आ जाइए आप सभी। देखते हैं वीडियो कितने मिनट की बन गई है। जो क्लास चल रही है अपनी 23 मिनट। जी कोई दिक्कत नहीं है, 30 मिनट की ले लेते हैं क्लास। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां की अगर हम बात करेंगे, परिभ्रमण गति, कौन? परिभ्रमण गति। अगर परिभ्रमण की बात करें, जो हम बात करें घूर्णन की अगर हम बात करें, ऐसे जो घूमेगी क्लॉकवाइज, उसकी अगर हम बात करेंगे तो कौन? जो पृथ्वी है, कौन घूर्णन करती है या परिभ्रमण करती है? वो 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड में। कोई दिक्कत तो नहीं है जी। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर बोला तो क्लॉकवाइज घूमती है। ध्यान देना है, कहां से? पश्चिम से। जो है पश्चिम से पूर्व की ओर, कौन? पूर्व की ओर। और दो ग्रह याद रखना, कौन कौन से? 2 ग्रह उल्टे घूमते हैं, कौन कौन से? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर, बाकी सारे ग्रह कहां से? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं क्लॉकवाइज। परिभ्रमण गति के कारण दिन रात बनते हैं। किसके? परिभ्रमण। मौसम का क्या होता? परिवर्तन होता मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि अगर हम बात करें, ये सूर्य है, कौन? सूर्य। सूर्य के सामने अगर जो पृथ्वी का वाला हिस्सा रहेगा वहां दिन रहेगा, जो पीछे वाला रहेगा वहां क्या? रात रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे सामने प्रोजेक्टर चल रहा है, जो प्रोजेक्टर का फोकस मेरे सामने आ रहा तो इसे मान लीजिए हमने क्या? सूर्य। कोई दिक्कत? जो मेरे पीछे होगा वो क्या होगा? अंधेरा होगा, कोई दिखेगा नहीं। और जैसे हम घूमेंगे धीरे 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 घूमते चले जाएंगे ना, तो घूमते चले जाएंगे तो वो अब मेरे चेहरे पे क्या? अंधेरा आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? दिन। बोले तो लाइट आ जाएगी। तो ध्यान देना है, घूर्णन की अगर हम बात करें या परिभ्रमण की बात करें, इसी गति पे आधार पे कौन? दिन रात होती है।
पृथ्वी के झुकाव, पृथ्वी के झुकाव के कारण क्या होते हैं? दिन रात और ऋतु का निर्माण होते हैं। परिभ्रमण, परिक्रमण देखो, परिक्रमण, भ्रमण नहीं क्रमण, परिक्रमण काल, ध्यान देना, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। इसमें क्या है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य की परिक्रमा, ठीक, दीर्घ वृत्ताकार परिपथ में करती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी वीडियो जब देख रहे हैं लाइक नहीं कर रहे हैं, गलत बात है। वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। आप सभी को यह मैं पीडीएफ SSCGD डाउट ग्रुप पर अपलोड करवा दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल है, दिखा देंगे हम आपको टेलीग्राम चैनल भी। पृथ्वी के, ठीक है, अंडाकार मार्ग को भूकक्षा, भूकक्षा कहते हैं। दिन रात का छोटा बड़ा होना किस पे है? इसी पे है, किसे? परिक्रमण पर जी। ऋतु का परिवर्तन भी होता है, अपसौर व उपसौर का की स्थिति होती है, वर्षा का बनना होता है। क्या? वर्षा का बनना होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों चलो समझिए इसे, देख रहा है, समझिए। दिन रात के बारे में बात करें, दिन रात का छोटा बड़ा या ऋतु में परिवर्तन। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने बनाया है ग्लोब, ग्लोब बनाया। इसे हमने जो काटा है 0 डिग्री, कौन? अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को नाम दिया भूमध्य रेखा। जब इसे काट दिया तो ऊपर बोलेंगे उत्तरीय, सॉरी अक्षांश कहां से आ जाएगा, हम भूल गए हैं, ध्रुव। इसे ऊपर वाले को बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऊपर वाला 23.1/2 डिग्री उत्तरी ध्रुव को बोलते हैं कर्क रेखा, और नीचे वाले को जो बोलेंगे 23.1/2 डिग्री दक्षिणी ध्रुव को कौन? मकर रेखा। मेरे प्यारे बच्चों, भारत की बात करेंगे, भारत उत्तरी ध्रुव में, कौन? उत्तरी ध्रुव में। 21 जून की अगर हम बात करेंगे, 21 जून को हर हमेशा सूर्य इधर होगा, फिर 21 मार्च को यहाँ, तो 22 दिसंबर को यहाँ। अब देखो ध्यान से समझना है, 21 जून उत्तरी ध्रुव में होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। जब उत्तरी ध्रुव में होगा तो दिन सबसे ज्यादा सबसे बड़ा कब बनेगा? 21 जून को उत्तरी ध्रुव में। और दक्षिणी ध्रुव में ध्यान देना है, दिन छोटा रात बड़ी। अगर जैसे इधर आ जाएंगे 22 दिसंबर दिन छोटा रात बड़ी। और देखो 21 मार्च को दिन रात क्या बराबर होगी? चलिए समझते हैं, इस लाइन को याद रखना। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर हो, कौन? भूमध्य रेखा, तो उसे क्या कहते हैं? विषु, कौन? विषु। और ध्यान, जब सूर्य मकर या कर्क रेखा पर हो तो इसे क्या बोलते हैं? अयनांत, अयनांत। कोई दिक्कत तो नहीं जी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कमेंट करके पूछिए, कोई दिक्कत हो तो जी कमेंट करिए आप सभी। 21 मार्च की अगर हम बात करेंगे, सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबत चमकता है या लंबत होता है, ठीक है, 21 मार्च को। तो ध्यान देना है, सर्वत्र दिन रात समान होते हैं। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध की बात करें या हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो दिन रात क्या होंगे? बराबर होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं जी? नहीं। अगर हम बात करेंगे दिन व रात की समान अवधि को क्या बोलते हैं? विषुव बोलते हैं, कहा जाता है। 21 मार्च को वसंत, कौन है? बसंत विषुव होता है। तो 21 मार्च को वसंत विषुव, कौन? या बोले बसंत ऋतु, कौन सी? वसंत ऋतु होती है। ध्रुवों पर दिन एक साथ उगता है या एक समान होता है। ध्रुव की मेरी बात समझ में आई आप सभी को जी। 21 मार्च के बाद हम बात करने वाले हैं 21 जून की। मेरे प्यारे बच्चों, कौन? 21 जून। समझिए आप सभी 21 जून के बारे में। 21 जून सूर्य कर्क रेखा पर लंबत चमकता है या लंबत पड़ता है, कौन? सूर्य। इस स्थिति में या इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में, कौन में? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ध्यान देना है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन
कौन? 21 जून। अगर नहीं दिख रहा हो थोड़ा हम इधर कर दें मेरे प्यारे बच्चों, अब तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा देख लें एक बार, हम कमेंट कर रहे हैं बच्चे नहीं दिख रहा, अरे दिख तो रहा है, गलत बात है जब आपको दिख रहा है फिर भी आप कमेंट कर रहे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात समझिए आप सभी, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, और रात क्या होगी? रात छोटी होगी, दिन बड़ा रात छोटी। दक्षिणी गोलार्ध का 21 जून का कौन? रात की बात करेंगे तो रात छोटी होगी कि बड़ी? रात बड़ी दिन छोटा, छोटा दिन होगा 21 जून को, रात बड़ी कौन? दक्षिणी गोलार्ध में। 21 जून को सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में 66.1/2, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं तक पहुंचती हैं। 23 सितंबर सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। कहां? भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। अब ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, कहीं हम गलत तो नहीं कर गए हैं?